Hello guys, this is Arya Kumar. I welcome to all of you once again. And today we are going to talk on next notes related to narration. And dear students, जैसे कि अपन ने कल ये देखा था नोट नंबर 5 और उसमें ये देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिन कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। वो कौन कौन सी कंडीशंस थी अपन ने देख ली थी, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं चाहूँगा। अब उस नोट के साथ ही आपके असर्टिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। नोट नंबर जो 6 होगा हमारा आज का जो नोट है वो है नोट नंबर 6। और नोट नंबर 6 का मतलब क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य यदि कोई पर्सन वाचक वाक्य होता है, तो उस वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय क्या परिवर्तन होते हैं अपन ये देखें। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज नोट नंबर 6 होगा वो होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय क्या परिवर्तन होते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि वाक्य चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, या कोई और असर्टिव हो, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय जो प्रारंभिक 3 नियम हैं हमारे परिवर्तन के 3 नियम, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन का सामान्य नियम और रिपोर्टेड स्पीच में होने वाला परिवर्तन, उनको तो हमें अप्लाई करना ही करना है। और एडिशनल चेंजेस जितने भी मैंने आपको नोट में लिखाई है, एडिशनल चेंजेस जैसे कि टेंस का चेंज होना है, समीपता प्रकट करने वाले शब्दों का चेंज होना है, किसी हेल्पिंग वर्ब का चेंज होना है, या रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होना है, वो समस्त चीजें आगे वाले हर प्रकार के सेंटेंसेस में भी लागू रहेगी। यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस के दौरान हमने जितने भी रूल्स लिखे वो सारे के सारे रूल्स इसमें लागू होंगे, वो सारे के सारे जो रूल्स हैं वो हर सेंटेंस में लागू होंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कौन से एडिशनल चेंजेस होते हैं अपन उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं रिपोर्टिंग वर्ब की। और रिपोर्टिंग वर्ब परिवर्तन का पहला नियम बता रहा हूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य इंटरोगेटिव है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब निम्न प्रकार से बदल जाती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, सेज टू का हो जाएगा आस्क, या इसको अपन इसके नीचे लिखते हैं, परिवर्तन ये हो रहा है, सेज टू का हो जाएगा आस्क, से टू का हो जाएगा आस्क, और साइड टू का हो जाएगा आस्क। ये तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन होगा। यानी अब तक हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो असर्टिव सेंटेंसेस में टेल्स, टेल, टोल्ड में चेंज होती थी, यदि वाक्य इंटरोगेटिव है तो वो टेल्स, टेल, टोल्ड में चेंज न होकर आस्क, आस्क, आस्क में बदलेगी। दूसरा देखिए, कनेक्टिव, CONNECTIVE, ये परिवर्तन का सामान्य नियम है जो अपन दैट कनेक्टिव लगाते हैं। यदि वाक्य इंटरोगेटिव है तो कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग नहीं होगा। इसका प्रयोग होगा, या तो प्रयोग होगा इफ और वेदर, WHETHER, और या होगा आपका WH वर्ड।
ए बी। यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य यदि इंटरोगेटिव है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है, और या फिर WH वर्ड का प्रयोग होगा, दोनों में से किसी एक कनेक्टिव का यूज होगा। इसमें अपन को यह भी ध्यान रखना है कि इफ या वेदर का प्रयोग कब होगा और WH वर्ड का प्रयोग कब होगा। तो देखिए, इफ या वेदर का प्रयोग उस स्थिति में होगा जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर पर्सनवाचक बना। यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है यदि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग होगा, और WH वर्ड का प्रयोग तब होगा जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य किसी WH वर्ड से शुरू हुआ है। इसके बाद तीसरा नियम इसमें मैं ये लिखता हूं कि जब भी आप इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय ये सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंसेस में बदल जाते हैं। कौन से सेंटेंसेस में बदल जाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंसेस में बदल जाते हैं। और नंबर 4 में ये लिखता हूं कि परिवर्तन के बाकी के जितने भी नियम हैं, चाहे से वो प्रोनाउंस चेंज होने वाले हैं, चाहे से वो टेंस चेंज होने वाले हैं, चाहे से समीपता प्रकट करने वाले शब्दों का चेंज होना है या और कोई चेंजेज है, वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंसेस के दौरान देखा है। मतलब उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपके एडिशनल चेंजेस थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय। सबसे पहले अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1 एग्जांपल में, मीना सेड टू मोहन What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? मीना सेड टू मोहन What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? देखिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है। जब इस वाक्य को अपन चेंज करेंगे तो ये नियम इसमें लागू होंगे। सबसे पहले देखिए, मीना सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड, और आगे सेड टू का आस्क्ड मोहन। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो कनेक्टिव लगेगा। और देखिए मैंने बताया था यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य किसी WH वर्ड से शुरू होता है तो कनेक्टिव के रूप में वही WH वर्ड प्रयोग किया जाएगा जो वाक्य में है। तो वाक्य में क्या है? व्हाट। अब इन दोनों सेंटेंसेस में दोनों वर्ड्स में अंतर है। यहां व्हाट WH वर्ड है, देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझने वाली चीज है। यहां व्हाट WH वर्ड है और WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहां व्हाट कनेक्टिव है और कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, क्योंकि सेंटेंस भी तो असर्टिव सेंटेंस में जाएगा। तो WH वर्ड व्हाट के बाद सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मोहन के लिए क्या हो जाएगा? ही। मोहन के अनुसार ही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा व्हाट ही वाज डूइंग। अब यहां मैंने इस सेंटेंस में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि सेंटेंस अब असर्टिव सेंटेंस हो गया। नाउ द टाइप ऑफ द सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम इंटरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, शी said to सोहन डू यू लाइक मी? क्या तुम मुझे पसंद करते हो?
जब अपन सेंटेंस को चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने से पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच पर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य की टाइप को देखकर। तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी है वो इस नियमों के अनुसार चेंज होगी। सबसे पहले हमने चेंज किया, सी सेड का क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड। देखिए मैंने यहां टोल्ड नहीं किया है, मैंने यहां टोल्ड नहीं किया है, क्यों नहीं किया, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो कनेक्टिव लगेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कनेक्टिव लगेगा, कनेक्टिव हमारे पास WH वर्ड है, एक वेदर है। यहां सेंटेंस देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो या तो कनेक्टिव इफ का प्रयोग होगा या वेदर का प्रयोग होगा, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर लीजिए आप, WHETHER वेदर। अब कनेक्टिव के तुरंत बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो हमारा यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सोहन के लिए आ जाएगा ही। अब यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जब ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लाइक्ड, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा हर। देखिए सब्जेक्ट का हर क्यों हुआ, क्योंकि यह मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्रिया के बाद कर्म ही आता है, इसलिए सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने हर यूज किया। फिर देखिए सेंटेंस, मोनिका सेज टू महेश, मोनिका सेज टू महेश, when do you play cricket with your friends, with your friends, तुम अपने मित्रों के साथ क्रिकेट कब खेलते हो, और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए सेंटेंस को चेंज करना है, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग चेंज होगी। क्या हो जाएगा, मोनिका, मोनिका सेज टू का क्या हो जाएगा, आस्क्स, क्योंकि सेज टू का आस्क होता है, आगे क्या आ जाएगा, महेश, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा कनेक्टिव लगेगा, WH वर्ड से वाक्य शुरू हुआ तो वही WH वर्ड कनेक्टिव लगेगा, when। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का भी टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन when कनेक्टिव है, कनेक्टिव के बाद में यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, महेश के लिए ही। और ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा, तो यह हो जाएगा ही प्लेज, YS, when he plays cricket, CRICKET with, अब योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये भी महेश के लिए आ जाएगा हिज, और आगे क्या आ जाएगा, फ्रेंड्स, FRIENDS। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल नंबर 4। I said to Amana, I said to Amana, have you completed your work? क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है? जब अपन सेंटेंस को चेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा आई सैड, आई सैड का सैड ही रहने दो, आप चाहो तो इसको आस्क्ड में बदल भी सकते हो। आई आस्क्ड अमाना
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है वाक्य, क्या आ जाएगा, इफ या वेदर। फिर देखिए कौन सा है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अमाना के लिए सी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इफ शी हैड कंप्लीटेड, और ये योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हर वर्क, हर वर्क। इन सेंटेंसेस में हमने ये देखा कि किसी भी सेंटेंस में हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग नहीं किया, उस वाक्य में नहीं किया जिसको हमने इनडायरेक्ट नरेशन में बदल दिया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सेंटेंस अब इंटरोगेटिव से असर्टिव फॉर्म में बदला जा चुका है। इसमें अपन थोड़े से कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स और करते हैं ताकि हमारे पास एक बार इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनकी फॉर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल दैट these are so important sentences that even a single examination can't be completed without using this form। यानी कि हर एग्जाम में लगभग इंटरोगेटिव सेंटेंस जरूर पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में तो लगभग अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अमृता said to Amrit, why are you looking at me in this way? Looking at me in this way। तुम इस प्रकार मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले अपन रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा? अमृता आस्क्ड अमृत। अब देखिए मैंने आपको कहा था यदि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी WH वर्ड से शुरू होता है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कनेक्टिव के रूप में उसी WH वर्ड का यूज किया जाता है। हमने लिखा हुआ है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे अपन सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अमृत के लिए हो जाएगा ही, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज लुकिंग एट। यहां देखिए मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अमृता के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा हर इन। अब ये आपका दिस समीपता प्रकट करने वाला शब्द है दैट वे। ये आपका जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया। इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 6। सरिता said to श्याम, can you solve this puzzle for me? क्या तुम इस पहेली को, पजल को, परेशानी को मेरे लिए सुलझा सकते हो? तो देखिए सेंटेंस इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, मॉडल है, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब भी होती है एक प्रकार से। चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सरिता आस्क्ड श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, इफ या वेदर में से कोई एक कनेक्टिव लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है सोन के लिए, ही, कैन का क्या हो जाएगा? कुड।
कैन का कुड क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। कुड सॉल्व, दिस का दैट हो जाएगा, समीपता प्रकट करने वाला वर्ड है। फॉर, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सरिता के लिए, क्या हो जाएगा, हाँ। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आनंद सेट टू वनीता, आनंद सेट टू वनीता, विल यू गिव मी सम मिल्क, क्या तुम मुझे कुछ दूध दोगी। तो क्या हो जाएगा, आनंद आस्क्ड अनीता, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा, वेदर, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अनीता के लिए हो जाएगा सी। और देखिए विल गिव, तो सी वुड, विल का वुड हो जाएगा पास्ट टेंस में, गिव फर्स्ट पर्सन है मी, आनंद के लिए हो जाएगा हिम सम मिल्क, सम मिल्क। इसके बाद में देखिए एग्जांपल नंबर 8, राधिका सेड टू राज, राधिका सेड टू राज, क्या कहती है, वाई डू यू नॉट लिसन मी पैसेंसली, तुम मुझे धैर्य के साथ क्यों नहीं सुनते हो, मेरी बात को धैर्य से क्यों नहीं सुनते हो। अब देखिए चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राधिका आस्क्ड राज, और कनेक्टिव लगेगा तो वही WH वर्ड लग जाएगा जिससे वाक्य शुरू होकर इंटरोगेटिव बना है, वाई। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, वाई, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है राज के लिए, ही, और डिड नॉट, क्योंकि डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अपन पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, डिड नॉट लिसन, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है राधिका के लिए हो जाएगा हर, PATIENTLY पैसेंसली। और देखिए हमने सेंटेंस के लास्ट से साइन ऑफ इंटरोगेशन हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वे हाउ टू चेंज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस into indirect narration. So we must remember only 3 important things. First, the changes in reporting verb. If the sentence in reported speech is an interrogative sentence, then the reporting verb will be changed according to the rules I have already disclosed. Second thing, we must remember about using the connective. If the sentence in reported speech is an interrogative sentence, then the connectives will be used as, if, whether, or any WH word. What WH word? The same WH word with which the sentence in reported speech begins and becomes an interrogative sentence. Begins and becomes an interrogative sentence. Third thing, that is also very important, that the
during changing the interrogative sentences into indirect narration, we must remember to change the sentence into assertive form from the given interrogative form. And last rule is that all the other rules of changes will be same as have been declared, dictated and disclosed during changing the assertive sentences already. Thanks a lot